तहरीक-ए-इंसाफ के बाद मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। मौलाना ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा हफ्ते होने वाली मुमकिना कानून साजी पर तफसीली मुशावरत, मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा थे। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा पेश किया। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट से पास न होने वाले बिल्स मंजूर करवाए जाएंगे। मुश्तरका इजलास 28 अगस्त बुध को बुलाए जाने की तजवीज़ दी गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक्ट और मखसूस नशस्तों के बारे में नई कानून साजी भी मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन के किरदार का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास 26 अगस्त को तलब कर लिया। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर अरकान शरीक होंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुतवक्के आइन और कानून साजी के खिलाफ हिकमत अमली तय करी जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के साथ तय पाने वाले मामलात पर आइंदा एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत ने पीर को कौमी असम्बली का इजलास बुला रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान PTI समेत किसी से इत्तेहाद को तैयार नहीं। JUI फिलवक्त अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। दोनों जमातें ताल्लुकात बेहतर रखने पर मुत्तफिक हुई। तेरह में हमने एक नए सफ़र का आगाज़ किया, विजन 2025, जिसका टारगेट ये था कि 2025 तक हम मुल्क को टॉप 25 इकॉनमीज़ में लाएं। लेकिन 2018 की जो तब्दीली लाई गई मसनूई तौर पे, उसने उस विजन को एक तरफ रख के कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो क्या हम मुसलसल उस इंतशार, फसाद, अदम इस्तेहकाम, बेयकीनी, या अब हमने संजीदगी से मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाना है। कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है जिसे कोई अदालत छीन नहीं सकती। अदलिया और इंतजामिया को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा 2018 की तब्दीली ने विजन 2025 को सबताज किया। आगे बढ़ने के लिए इंतशार की सियासत का खात्मा करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत घरेलू रिश्तों पर भी असरअंदाज। पार्टी में असरो रसूख बढ़ाने और कब्जे के लिए नंद भावद में ठन गई। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के पैगामात को डिसइंफॉर्मेशन करार दे दिया। उधर बानी PTI की अहलिया में भी नामानू पर अड़ी हुई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI अंदरूनी इख्तलाफात पर रद्द-ए-अमल। कहा अलीमा बुशरा इख्तलाफात मकफ़ात अमल है। साबित हो गया कि बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। मुआशरे को तकसीम करने वालों की अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। मजहब कार्ड गद्दारी कार्ड के बाद पेश खिदमत है मजलूमियत कार्ड। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान और रऊफ़ हसन के व्हाट्सएप चैट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि दोनों में पार्टी पर कब्जे की जंग चल पड़ी है। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बानी PTI और बुशरा बीबी के प्रोपेगेंडो से अब कुछ बैद नहीं। अफवाहें पार्टी और सूबाई हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए फैलाई जा रही हैं। सूबाई समेत मरकज़ी सतह पर कोई इख्तलाफात नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा पार्टी का रुकन और कायदीन मुत्तहिद और एक पेज पर हैं, जिसका अंदाज़ा 8 सितंबर को हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर मुखालिफ धड़े का इस्लामाबाद में अहम इजलास। पार्टी रहनुमाओं का बानी PTI के हक़ में बड़खेला से जलसों के आगाज़ का फैसला। आज
कराची ये दुनिया का कैपिटल है चैरिटी का। ये जिना अस्पताल किसी सरकार के खर्चे से नहीं चल रहा है, ये डोनर्स की मदद से चल रहा है। ये शहर टैक्स भी दे रहा है और डोनेशन भी दे रहा है। ये शहर खैरात में पल रहा है। कराची खैरात पर चल रहा है। सब जानते हैं कराची का टैक्स कहाँ लग रहा है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल की गुफ्तगू। कहा, जब अवाम टैक्स दे रहे हैं तो सेहत के मामलात चंदे पर क्यों चल रहे हैं? इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हकीकत के बरअक्स और महज हसद की बुनियाद पर मबनी है। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, कराची के 3 बड़े और अहम अस्पतालों को बाकायदगी से फंड्स फराहम किया जाता है। सिंध हुकूमत अस्पतालों पर भारी बजट खर्च करती है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन ने कहा, हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम पर लग रहा है। MKM ने ताजरों और कुर्बानी की खालों की शक्ल में जो चंदा लिया उसे भी याद रखें। कराची हमारे काम को तस्लीम करता है। MKM को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। कच्चे में पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद बड़े ऑपरेशन की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रहीम यार खान का दौरा, जख्मियों की अयादत, शहदा के घर भी पहुंची, लवाहिकीन से मुलाकात, दुआए मग़फ़िरत भी की। वज़ीर आला ने ख़तरनाक डाकुओं के सैरों की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये मुकर्रर कर दी। कहा, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। मगवी पुलिस एहलकार अहमद की IG पुलिस से डाकों के मुतालबात तस्लीम करने और रिहाई दिलाने की अपील। वीडियो वायरल हो गई। रहीम यार खान में डाकों के पुलिस पर हमले से कबल गन्ने की फसल में छुपे डाकों की वीडियो आ गई। डाकों को घात लगाए देखा जा सकता है। डाकों की वीडियो मरकजी मुल्जिम बशीर शर ने बनाई। कराची में अब्बास टाउन पुलिस चौकी के एहलकारों का चौकीदार अली नवाज पर तशद्दुद की वायरल वीडियो का मामला। कराची पुलिस चीफ का नोटिस। जावेद आलम ओडू ने DIG ईस्ट को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पुलिस चीफ ने 3 दिन में तफसीली रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। कराची में बल्दिया टाउन KMC कब्रिस्तान के करीब फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद, पुलिस की तफ्तीश शुरू। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। सुरजानी खानू गोट के करीब झाड़ियों से 1 शख्स की लाश बरामद, शनाख्त न हो सकी। पुराना गोलीमार लियारी एक्सप्रेसवे के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, 1 जख्मी। औरंगी टाउन गुलशन बहार में गाड़ी की टक्कर से राहगीर दम तोड़ गया। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में पुलिस लाइन में दहशतगर्दों का हमला, 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद। जख्मियों की तादाद 13 हो गई। 5 पुलिस एहलकार जख्मियों में शामिल। सदर और वज़ीर आज़म की वाक़े की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़म। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पोलैंड से भारत वापसी पर पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का इंकशाफ। मोदी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से रिवायत के बरअक्स खैर सगाली का पैगाम दिए बगैर गुजर गए। एविएशन ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी के जहाज़ ने 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की। लाहौर से होता हुआ भारत अमृतसर रवाना हुआ। ज़राए का कहना है कि किसी दूसरे मुल्क की फ़िज़ाई हदूद से गुजरते हुए गैर मुल्की सरबरा का खैर सगाली का पैगाम देना रिवायत है। गैर मुल्की सरबरा दौरान परवाज़ खैर सगाली के पैगामात पायलट के ज़रिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजते हैं। मुल्क में मानसून के एक और तगड़े स्पेल की एंट्री। कराची में 27 से 30 अगस्त तक धुआंधार बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मेयर कराची ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध पर असरअंदाज होने वाला ये अब तक का सबसे ताकतवर सिस्टम है। थरपारकर, सांगड़ और मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। जलथा लेक हो गया। NDMA का मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। जामपुर में बरसाती पानी बस्तियों में दाखिल। मुताद्दिद घर और फसलें मुतासर। कोट मिठन में कई बस्तियां डूब गईं। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के 7 देहात समेत जाफराबाद में मजीद 2 देहात ज़ेर-ए-आब।
हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुलाजमीन का एहतजाज और मुजाहरे। मुजाहरीन का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश हज़ारों मुलाजमीन का मौशी कत्ल है, फैसला वापस लिया जाए। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर बोले यूटिलिटी स्टोर्स की बेहतरी के लिए रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। गज़ा में इजरायली बर्बरियत जारी, 2 बच्चों समेत मजीद 11 अफराद शहीद, 15 जख्मी हो गए। नसीरात अल मगाजी कैंपों में बमबारी, फ़लस्तीनी सहाफ़ी अहलिया और 2 बेटों समेत शहीद। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इजरायली वफ़द कायरा पहुँच गया, अमरीकी हुक्काम भी शरीक। अमरीकी सदर जो बाइडन का मिस्री और कतरी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। पिंडी टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 23 रन बना लिए। इससे कबल बांग्लादेश की टीम पहले इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट हो गई। 117 रन की बरतरी मुशफिकुर रहीम ने 191 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शादमान इस्लाम ने 93, मेहदी हसन ने 77 रन स्कोर किए। मोमिनुल हक और लिटन दास ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। नसीम शाह ने 3 शिकार किए। शाहीन अफरीदी, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी पापा और शाहिद अफरीदी नाना बन गए। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की मुबारकबाद। शाहीन शाह अफरीदी रावलपिंडी से आज कराची के लिए रवाना होंगे। बेटे का नाम आलियार रखा है। बाप बनने की खुशी। शाहीन अफरीदी ने शायकीन को भी जश्न में शरीक कर लिया। बच्चे को बाजुओं में लेकर ग्राउंड में मौजूद शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी। प्यार का इजहार या माली हैसियत का दिखावा। बारात पर यूरो, लाखों की नकदी और अशिया निछावर की गई। डस्का में स्पेन क्लर्ट फैमिली ने बेटी की बारात पर डॉलर, यूरो, घड़ियों, कपड़ों और मोबाइल फोन्स की बरसात कर दी। गैर मुल्की करेंसी और दीगर कीमती अशिया लुटाने की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। अहले खाना का कहना है कि शादी की खुशी में नोट और दीगर अशिया निछावर की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।